डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। तो बेटे आज हम क्लास 8 में से मैथ्स का चैप्टर नंबर 11 डिस्कस करेंगे, जिसका नेम हमारे पास क्या है, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को समझने से पहले हम क्या करते हैं, चैप्टर के नेम की डेफिनेशन को ही डिस्कस करेंगे। जैसे कि हर लेक्चर के अंदर हम ऐसे ही करते हैं कि चैप्टर का जो नेम होता है फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डेफिनेशन के बारे में स्टडी करते हैं, उसकी थ्योरी के बारे में स्टडी करते हैं कि हमने एक्सरसाइजेस में क्या करना है। तो बेटे आज हम क्या करेंगे, मैट्रिसेस की डेफिनेशन के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने मैट्रिसेस की दो डेफिनेशन लिखी हैं, एक तो जो आपकी बुक में है वो है, और एक मैंने खुद से डेफिनेशन लिखी हुई यहाँ पर। आपको जो इजी लगे तो आप लिख सकते हैं। जो डेफिनेशन सेकंड मैंने लिखी है उसमें क्या है कि ज़रा जनरल फॉर्म बताई गई है, आपको उसको समझने में इजी होगी, यानी आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए जो आपकी बुक की डेफिनेशन है वो देखते हैं कि वो क्या है। A matrix is an arrangement of different quantities in a specific order। यानी कि आप क्या करते हैं, अगर different quantities यानी कुछ numbers वगैरह होंगे, alphabetic digits वगैरह, उनको ख़ास अरेंजमेंट में आप लिखते हैं, ख़ास ऑर्डर में लिखते हैं, तो वो आपके पास क्या कहलाती हैं, मैट्रिसेस। ठीक है, तो इसी तरह से एक और डेफिनेशन बताई गई है कि इफ़ द एलिमेंट्स आर रिटन इन स्क्वायर और रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स देन द फॉर्म इज कॉल्ड मैट्रिक्स। यानी कि आप क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट और रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर ब्रैकेट, आपके पास कुछ शेप्स जो ज्योमेट्री में आपने स्टडी की होंगी कि स्क्वायर की शेप और रेक्टेंगल की, इन दोनों से हमने क्या किया है, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स बनाई है। तो अगर उसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ डिफरेंट क्वांटिटीज या एलिमेंट्स को राइट कर देते हैं, लिख देते हैं, तो वो फॉर्म जो होगी वो हमारे पास कौन सी फॉर्म होगी, मैट्रिक्स की फॉर्म होगी। ठीक है बेटे, तो मैट्रिक्स की फॉर्म के लिए यहाँ पर एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई है कि फर्स्ट एग्जांपल ये स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ पर देखें ये क्वांटिटीज एलिमेंट्स मींस के लिखे हुए हैं 1 2 3 4। एक और एग्जांपल मैंने अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग भी ली है इसके अंदर, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट है तो आपके पास ये 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है। दोनों एग्जांपल्स को आपने फोकस करना है, क्योंकि डेफिनेशन में जो बात की गई है वो है स्क्वायर और रेक्टेंगुलर ब्रैकेट की, तो इसलिए स्क्वायर और रेक्टेंगुलर दोनों फॉर्म में एग्जांपल ही हैं, लिखी हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि मैंने यहाँ पर इस मैट्रिक्स को किससे शो किया हुआ है, कैपिटल अल्फ़ाबेट वर्ड से। तो आपने याद रखना है जब भी आप किसी मैट्रिक्स को शो करें, रिप्रेजेंट करें, तो आपने यूज करना है कैपिटल वर्ड। ठीक है, लेकिन जो एलिमेंट्स होंगे किसी भी मैट्रिक्स के, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि जो भी मैट्रिक्स होगा उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए आपने क्या करना है, कैपिटल अल्फ़ाबेट यूज करना है, और एलिमेंट्स के लिए स्मॉल। ये नहीं कि आप रिप्रेजेंटेशन के लिए भी स्मॉल यूज कर लें तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर हमने क्या किया डेफिनेशन में फिर कि कुछ क्वांटिटीज यानी डिफरेंट क्वांटिटीज आर रिटन इन स्क्वायर और रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। और इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कि अ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल अल्फ़ाबेट एंड द एलिमेंट्स आर यूज इन स्मॉल अल्फ़ाबेट इन द मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं कि स्मॉल अल्फ़ाबेट वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो बेटे अब हम क्या करेंगे कि इसकी एक और डेफिनेशन आ रही है साइड पर आपके पास, वो क्या है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट करते हैं। तो यहां पर देखिए अब हम क्या करेंगे, रोज और कॉलम्स क्या होती हैं इनको देखते हैं। तो बेटे आपने याद रखना है स्क्वायर ब्रैकेट में कि लेफ्ट टू राइट जो नंबर्स हैं यानी 1 2, लेफ्ट से स्टार्ट होकर राइट पर जो नंबर्स आ रहे हैं 1 2, ये ऑलवेज भी क्या होंगे, रोज। सेकंड देखें ये एक रो हो गया। अच्छा नीचे भी कुछ एलिमेंट्स हैं आपके पास 3 और 4, ये भी क्या होंगे आपके पास, यानी रोज में काउंट होंगे। कि रोज क्या होंगी, नंबर्स आर लेफ्ट टू राइट, के वो नंबर्स जो लेफ्ट टू राइट होंगे वो हमारे पास कॉलम्स होंगे, सही यानी रोज होगी। और सेकंड जो कॉलम्स होते हैं वो क्या होते हैं, अप टू डाउन नंबर जो होते हैं। अप टू डाउन कौन से हैं, जैसे 1 और 3,
इसी तरह से ये 2 and 4, ये सारे सारे आपके पास क्या होंगे कॉलम में, कि द नंबर्स इन द डायरेक्शन ऑफ लेफ्ट टू राइट, कि लेफ्ट टू राइट से जो नंबर्स होंगे वो आपके रोज में आएंगे, और अप टू डाउन यानी ऊपर से नीचे की तरफ जो नंबर्स आएंगे ये सारे सारे क्या होंगे आपके यानी कॉलम में शामिल होंगे। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि रो और कॉलम क्या होते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट ब्रैकेट में भी है, कौन सी यानी टाइप हो जाएगी आपके पास रो मैट्रिक्स सेकेंड। आ जाए नेक्स्ट फोर्थ कॉलम मैट्रिक्स, वो हमारे पास क्या होगा, अ मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन कॉलम, के ऐसा मैट्रिक्स जो सिर्फ एक ही कॉलम पर मुश्तमिल हो उसे हम क्या कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो चेक कर लें, इसके अंदर ओनली वन कॉलम, रो चाहे जितनी मर्जी हो, आपने कंडीशनली देखना है जो इसके अंदर बताया गया है वन कॉलम की कंडीशन को। तो इसके अंदर वन कॉलम है, सो दैट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। फिफ्थ डायगोनल मैट्रिक्स, तो बेटे ये एक थोड़ी सी लेंथी और मतलब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है इसकी, तो इसको आपने प्रॉपरली समझना है, क्योंकि आगे आने वाली जो टाइप्स हैं वो सारी सारी क्या करेंगी, इस डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है बेटे, तो क्या कह रहा है इस डायगोनल मैट्रिक्स में, अ मैट्रिक्स इन all the elements except those along the leading diagonal are zero, means के देखिए यहां पर कह रहा है कि along the leading यानी अप टू डाउन जो एलिमेंट्स होंगे आपके पास। तो चेक करें, ये आपके पास एग्जाम्पल के अंदर मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जांपल लिए, क्योंकि डायगोनल के अंदर आप रेक्टेंगुलर नहीं ले सकते, आपने स्केल ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेना है। तो लीडिंग कौन से होंगे, जो आपके जिसको उर्दू में कहते हैं विपरीत यानी हाइपोटेनियस वाले एलिमेंट्स, यानी कि जो आपके क्या होंगे अब यानी अप से स्टार्ट करने हैं और राइट की तरफ जाना है डाउन, यानी अप टू डाउन जाना है राइट की तरफ, मींस के ये वाले एलिमेंट्स। ठीक है, ये वाले, तो ये कौन से आपके यानी कि इनक्लाइन भी आप कह सकते हैं, इनक्लाइन की फॉर्म में जो एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि ये भी हो सकते हैं ये भी हो सकते हैं, लेकिन आपने एक को ही काउंट करना है कि डायगोनल में क्या किया जाएगा, आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसके अंदर आपने क्या देखना है कि जो अप टू डाउन राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे इस तरह के जो एलिमेंट्स होंगे ये सारे सारे हमारे पास कौन से होंगे, यानी इनक्लाइन फॉर्म के जो एलिमेंट्स होंगे। इसके अलावा बाकी एलिमेंट्स जो हो जाए वो अगर आपके पास जीरो हो जाते हैं तो दिस फॉर्म इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है बेटे, एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं कि आपके पास ये जो इनक्लाइन के फॉर्म में एलिमेंट्स होंगे, चाहे ये अगर आप इनको काउंट करना चाहते हैं तो ये, इसके अलावा बाकी सारे सारे अगर जीरो हो जाएं, लीडिंग डायगोनल आर जीरो, देन दिस फॉर्म इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसे क्या कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, जिसको आपने अच्छे से फोकस करना है। नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल की बात तो समझ आ गई कि इंक्लाइन की फॉर्म में जो एलिमेंट्स होंगे उसके अलावा बाकी एलिमेंट्स जो हो जाएंगे वो जीरो अगर हो जाते हैं तो वो डायगोनल होते हैं। तो चेक करेगा स्केलर मैट्रिक्स में, अ मैट्रिक्स इन विच द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। अब देखिए डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी जीरो होते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर आप चेक करें डायगोनल एलिमेंट्स के होने चाहिए सेम होने चाहिए, किस फॉर्म में, स्केलर मैट्रिक्स में। तो चेक करें एक्स एक्स स्मॉल है कैपिटल होता है, गलत होना था, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसके अंदर ये जो स्मॉल अल्फाबेट के वर्ड्स वो आपने एलिमेंट्स में यूज करने हैं। और देखिए ये एलिमेंट सेम है, सो दिस फॉर्म इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, नल मींस जीरो। इफ अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, अगर किसी एलिमेंट्स के ऑल एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे वो हमारे पास कौन सी फॉर्म आ जाएगी, नल मैट्रिक्स। एट्थ यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मींस वन। तो आप चेक कर लें कि आपके पास अगर कोई डायगोनल एलिमेंट यानी कि मैट्रिक्स होता है, इसके अंदर अगर आपके डायगोनल एलिमेंट्स अगर वन आ जाते हैं, क्योंकि यूनिट की बात की जा रही है, तो अगर डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू वन, सो दिस फॉर्म इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। एग्जाम्पल आपके पास है, अगर आपको खाली वन भी लिख के दे दिया जाता है तो वो फॉर्म भी हमारे पास कौन सी होगी, यूनिट मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बेटे लास्ट डेफिनेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसमें क्या करते हैं आपको पता है, रो एंड कॉलम्स बताए जा चुके हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या करेंगे, अ मैट्रिक्स इन द नंबर ऑफ रोज चेंज इनटू कॉलम
और कॉलम चेंज इनटू रोज, कि अगर आप क्या करते हैं कॉलम्स को रो में और रो को कॉलम में अगर चेंज कर देते हैं तो दिस फॉर्म इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल एक, बल्कि ये सॉल्यूशन ही है इसके अंदर, वो मैंने करके बताया हुआ है कि देखिए अगर आपके पास मैट्रिक्स ए आ रहा है 3 5 2 4, तो इसकी रो को हम क्या करेंगे कॉलम बनाएंगे और कॉलम को रो। तो चलिए 3 5 देखिए ये क्या है आपके पास रो, कॉलम बनाएंगे क्या लिखा जाएगा 3 के नीचे 5 लिखेंगे। 2 4 ये भी रो है, इसको क्या करेंगे फिर कॉलम में चेंज करेंगे 2 and 4। अच्छा यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है और का, और मीन्स कि क्या है कि या तो आप रो को कॉलम बना दें या कॉलम को रो बना दें। ठीक है, तो वो दोनों फॉर्म में ही हमारे पास क्या होगा यहाँ पर ये ट्रांसपोज लिखा आ जाएगा। ठीक है, तो बेटे आपने क्या करना है इनको अच्छी तरीके से लर्न करना है। ठीक है, इन ऑल डेफिनेशन को अच्छे तरीके से जब आप लर्न कर लेंगे तो आपको इसकी जो एक्सरसाइज होगी उसको सॉल्यूशन में कोई भी मसला नहीं होगा। ठीक है, तो आपने ये एग्जाम्पल जब भी आपको की डेफिनेशन आए आपने उसकी एग्जाम्पल लास्ट में लिखनी है, और ये है आपकी सारी थ्योरी। अब इस थ्योरी को आपने अच्छे तरीके से लिखना भी है, लर्न भी करना है, तो एक्सरसाइज आसान होगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।